नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका जीके ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान के उद्योग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग देखा है, सीमेंट उद्योग हमने पढ़ा है, कांच उद्योग हमने पढ़ा है। आज हम क्या करते हैं कि राजस्थान का अगला उद्योग पढ़ने जा रहे हैं, जो कौन सा उद्योग होने वाला है? नमक उद्योग। कौन सा उद्योग पढ़ेंगे? नमक उद्योग। अगर अभी तक जो आपने उद्योग पढ़े हैं उनमें से संबंधित किसी प्रकार के अगर आपको प्रश्न पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका जो भी कमेंट होगा उसका निश्चित आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम चलते हैं कौन से उद्योग की ओर? नमक उद्योग की ओर पढ़ते हैं। अब देखो, नमक उद्योग की हम शुरुआत अगर देखी जाए तो हम कह सकते हैं कि नमक उद्योग है वो, उसमें राजस्थान का, गुजरात व तमिलनाडु, गुजरात व तमिलनाडु के बाद थर्ड स्थान है। कौन सा स्थान है? थर्ड स्थान। अगर बात की जाए राजस्थान में नमक उत्पादन की, तो राजस्थान का नंबर भारत में तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कौन सा है? गुजरात, और सेकंड नंबर पर कौन सा है? तमिलनाडु। फर्स्ट पर गुजरात आता है। लेकिन राजस्थान है उसमें झीलों के उत्पादन में, अर्थात झीलों से उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है? फर्स्ट स्थान पर है। अगर ओवरऑल पूछा जाए कि राजस्थान का स्थान कौन सा आता है भारत में, तो कौन सा आता है? थर्ड स्थान। लेकिन बात की जाए किससे? झीलों से नमक उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान आता है। आपको विदित होगा कि राजस्थान में जो ज्यादातर जो झीलें हैं, पश्चिम राजस्थान की जो ज्यादातर जो झीलें हैं वो कौन सी हैं? खारे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलें क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर कौन से महासागर के अवशेष मिले हैं? तेथिस सागर के क्या मिले हैं? अवशेष, जिससे के कारण यहाँ की भूमि में क्या पाया जाता है? लवण पाया जाता है। इसमें लवण होने के कारण इसमें क्या पाए जाते हैं? नमक के ज्यादा क्या है यहाँ पर संभावना है। इसलिए यहाँ पर प्रथम स्थान है। किसकी दृष्टि से? झीलों के उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, इतना। अगर बात की जाए राजस्थान में, तो राजस्थान में भारत का लगभग 12% नमक है, उसका क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। याद रखने वाली बात ये है कि भारत का कितना प्रतिशत उत्पादन लगभग राजस्थान में किया जाता है, तो लगभग कितना है? 12% नमक उत्पादन करता है। किसी गाइड में आपको 13 मिल सकता है, लेकिन आपको कितना याद रखना है? 12% याद रखना है। किसके अनुसार है ये? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार आपको कितना रखना है? 12% याद रखना है। ठीक है, अब देखो, राजस्थान में जो सबसे ज्यादा जो नमक उत्पादित होता है वो कौन सी है? सांबर झील एक, फिर पचपदरा झील, और एक प्रमुख झील कौन सी है? डीडवाना। कौन सी झील? डीडवाना। इस प्रकार से राजस्थान की जो खारे पानी की प्रमुख झीलें हैं कौन सी है? सांबर झील, पचपदरा झील और डीडवाना झील। इन 3 प्रमुख झीलों में राजस्थान का ज्यादातर नमक उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन सी है जहां पर नमक उत्पादित होता है? फलोदी है, लूणकरणसर है, लूणकरणसर है, नावा है, और भी जो अन्य खारे पानी झीलें हैं उनमें कुछ मात्रा में क्या किया जाता है? नमक उत्पादित किया जाता है। लेकिन सांबर झील, पंचपदरा और डीडवाना में यहाँ पर क्या लगे हैं? संयंत्र लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा नमक उत्पादित होता है। सांबर झील है, यहाँ पर पूरे भारत का 8.7% नमक का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है, जो सबसे ज्यादा है। क्या है? सबसे ज्यादा। प्रश्न ये आ जाए कि सबसे ज्यादा नमक उत्पादित करने वाली झील कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? सांबर झील। सांबर झील में कितना नमक का उत्पादन होता है? लगभग 8.7% यह क्या करती है? उत्पादित करती है। तो आप ये देखो
कि 12% नमक उत्पादन राजस्थान में होता है, उनमें से 8.7% नमक का उत्पादन ओनली कौन सी झील करती है? सांबर झील। तो नमक उत्पादन की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट झील कौन सी है? सांबर। न कि राजस्थान बल्कि भारत की भी क्या है, नमक उत्पादन की दृष्टि से एक प्रमुख झील है। ठीक है इतना। तो कह सकते हैं कि राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? तीसरा। फर्स्ट गुजरात, सेकंड तमिलनाडु। और झीलों के उत्पादन से प्रथम स्थान पर है। और जो ओवरऑल देखी जाए तो उसमें कौन सा है? तीसरे नंबर पर आता है। फिर लगभग 12% का उत्पादन भारत में कौन सा राज्य करता है? राजस्थान। और सांबर झील, पचपदरा, डीडवाना, फलोदी, लोहरदगा, नावा, ये जो प्रमुख झीलें हैं ये क्या करती है? नमक का उत्पादन करती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कौन सी करती है? सांबर झील करती है। ठीक है इतना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आगे। और आगे पढ़ेंगे हम क्या? नमक उत्पादन की स्थानीय विधियां। नमक उत्पादन की स्थानीय विधि अर्थात विधियां। राजस्थान में नमक किस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है, किस प्रकार से उत्पादित किया जाता है, उसकी क्या देखेंगे हम? विधियां देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सी विधि लेते हैं? सबसे विधि पहले है क्यार पद्धति। कौन सी विधि? क्यार पद्धति। अब देखो क्यार पद्धति क्या है कि एक क्या बनाई जाती है? क्यारी। इस प्रकार से अनेक क्यारियां बनाई जाती हैं अलग अलग। ठीक है, अनेक क्यारियां बनाई जाती हैं और इसमें क्या भरा जाता है? जल। इसके अंदर जल को भरा जाता है। क्यार पद्धति के अंतर्गत क्यारी बनाई जाती है और उसमें क्या भरा जाता है? जल। और जल भर करके यहाँ पर जो नमक उत्पादित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्यार पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यार पद्धति। और यह पद्धति है, यह मुख्यतः कौन सी झील में अपनाई जाती है? सांबर झील। सांबर झील है, वहां पर इस पद्धति से क्या किया जाता है? नमक उत्पादित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्यारी में जल भरकर उत्पादित नमक की क्या कहलाता है? क्यार पद्धति कहलाती है। यानी एक क्यारी बनाई जाती है, उसमें क्या भरा जाता है? जल भरा जाता है और उस जल के अंतर्गत जो नमक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्यार पद्धति कहते हैं। ठीक है इतनी। और कौन सी झील के पास है? कहां बनाई जाती है इस पद्धति के द्वारा? सांबर झील में। दूसरी जो पद्धति है वो कौन सी है? रेस्ता नमक पद्धति। नमक पद्धति। अब देखो रेस्ता जो नमक पद्धति है, यह पद्धति कौन सी झील के पास में अपनाई जाती है? पचपदरा झील है, उसमें इस पद्धति का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और पद्धति क्या है ये? तो आप कह सकते हैं कि वायु प्रवाह विधि से उत्पादन होता है, वो उत्पादन ही कौन सी पद्धति कहलाती है? रेस्ता पद्धति कहलाती है। इतना याद रखना कि रेस्ता पद्धति है, रेस्ता नमक पद्धति, उससे नमक कहाँ बनाया जाता है? तो राजस्थान की पंचपदरा झील में। ठीक है, कहाँ? राजस्थान की पंचपदरा झील में। फिर प्रश्न यह है कि रेस्ता पद्धति क्या कौन सी है, कैसे बनाया जाता है? तो आप कहेंगे कि वायु प्रवाह विधि है, उससे जो उत्पादन होता है वो क्या कहलाती है? रेस्ता नमक पद्धति होती है, हाथ कहलाती है। और क्या पद्धति सांबर झील में होती है, जिसमें क्यारी में जल भरकर क्या नमक उत्पादित किया जाता है। ठीक है, दोनों विधियां इतना समझ में आ गया बोले? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली पद्धति की बात करते हैं। कितनी पद्धति पढ़ चुके हैं हम? दो पद्धति, एक तो क्यार पद्धति, एक रेस्ता पद्धति।
अब नंबर देखते हैं 3। नंबर 3 है कोशीय पद्धति। कोशीय पद्धति। अब देखो कोशीय पद्धति क्या है, ये देखो ध्यान से कि इसका जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, पचपदरा झील के पास एक क्षेत्र है, कौन सा, हीरापुर क्षेत्र। वहां पर क्या किया जाता है, इस विधि से नमक उत्पादित किया जाता है। और कौन सी विधि है, तो आप कहेंगे कि कुओं द्वारा उत्पादित नमक ही कौन सी पद्धति कहलाती है, कोशीय पद्धति कहलाती है। तो आप कह सकते हैं कि क्या बनाए जाते हैं इस क्षेत्र में, कुएं बनाए जाते हैं, और उन कुओं में क्या किया जाता है, जो नमक निर्माण किया जाता है उसको ही क्या कहते हैं, कोशीय नमक पद्धति अर्थात कोशीय पद्धति कहते हैं। कहां पर किया जाता है उत्पादित, ये पंचपदरा झील के पास जो हीरापुर क्षेत्र है उसके अंतर्गत यह पद्धति प्रयोग में ली जाती है। ठीक है इतना। नंबर 4 काफी इंपोर्टेंट पद्धति है, कौन सी, ब्राइन पद्धति। देखो ब्राइन पद्धति, इसको देखो आप, इसका उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो आप कहेंगे डीडवाना झील है। कौन सी झील, डीडवाना झील। डीडवाना झील है, वहां पर जो नमक उत्पादित होता है वो कौन सी पद्धति से होता है, ब्राइन पद्धति से। अब देखो ब्राइन पद्धति क्या है कि देवल संस्थाओं द्वारा उत्पादित नमक प्रणाली ये क्या कहलाती है, ब्राइन पद्धति कहलाती है। देवल संस्थाओं द्वारा उत्पादित नमक प्रणाली को क्या कहते हैं, ब्राइन पद्धति कहते हैं। और देवल संस्था क्या होती है कि डीडवाना में, जो डीडवाना है, डीडवाना में नमक उत्पादित संस्था है, उसे क्या कहते हैं, देवल कहते हैं। देखो ये चीजें आपको याद रखनी है कि ब्राइन क्या है। पहले तो सबसे पहले हम ब्राइन पद्धति, देवल संस्था होती है जो नमक बनाती है जिस विधि से, उसे तो कहते हैं ब्राइन पद्धति। ठीक है। और देवल संस्था क्या है कि डीडवाना में जो नमक उत्पादित करने वाली जो संस्था है उसको क्या कहते हैं, देवल संस्था। ठीक है। ये प्रश्न पिछली एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें पटवार में उसमें पूछा गया था कि देवल संस्थाएं कौन सी होती हैं। तो कौन सी होती हैं कि डीडवाना में नमक उत्पादित करने वाली जो संस्था है उसे क्या कहते हैं, देवल संस्था कहते हैं। और यह पद्धति किसके अंतर्गत आती है, ब्राइन पद्धति के अंतर्गत आती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं राजस्थान में नमक उत्पादित करने की स्थानीय पद्धतियां कितनी हैं, 4 पद्धति। सामर झील के पास में, जिसमें क्यारी जल भर के नमक उत्पादित किया जाता है। नंबर 2 कौन सी थी, रेस्ता पद्धति। यह पद्धति कौन सी झील के पास में अपनाई जाती है, पचपदरा झील के पास में। और कौन सी विधि द्वारा, वायु प्रवाह विधि से नमक उत्पादित किया जाता है। नंबर 3 कोशीय पद्धति, पंचपदरा झील के पास में हीरापुर जो क्षेत्र है वहां पर इस विधि से नमक बनाया जाता है। और कुओं द्वारा उत्पादित नमक प्रणाली क्या कहलाती है, कोशीय पद्धति। ब्राइन पद्धति है वो डीडवाना झील के पास में है। देवल संस्थाओं द्वारा उत्पादित नमक की प्रणाली को कहते हैं। और देवल संस्था किसे कहते हैं, डीडवाना में नमक उत्पादित करने वाली जो संस्थाएं हैं उनको क्या कहते हैं, देवल संस्था कहते हैं। ठीक है इतना, स्क्रीनशॉट ले फिर आगे चलते हैं। इस प्रकार से हमने कितनी प्रणाली पढ़ी नमक उत्पादन की, 4। पहली पद्धति कौन सी है बताइए, क्यार पद्धति। नंबर 2 रेस्ता पद्धति। नंबर 3 कोशीय। और नंबर 4 कौन सी पढ़ी है, ब्राइन पद्धति पढ़ी है। अब पढ़ते हैं नमक उत्पादन के कारखाने। नमक उत्पादन के कारखाने यानी राजस्थान में जो नमक उत्पादन होता है उसके प्रमुख कारखाने कौन कौन से हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कारखाना है वो कौन सा है, सांबर सॉल्ट लिमिटेड। सांबर सॉल्ट लिमिटेड, ये जो कारखाना है ये कौन सी झील के पास में है, सांबर। कौन सी झील के पास में है,
सामर झील के पास में, और सामर झील कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, इतना याद रखिए। आप यह भी याद रखना कि जो सामर झील है ना, सामर झील, उसकी अवस्थिति 3 जिलों में है, जयपुर, नागौर और अजमेर। जयपुर, नागौर और अजमेर। ठीक है, लेकिन जो अगर बात की जाए इसके नामकरण के तहत इसको कहां पर, कागजों में अगर इसकी देखी जाए तो कौन से जिले में आती है? ये जयपुर जिले में। जैसे हम राजस्थान निवासी हैं, अगर हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो लेकिन कहलाएंगे कहाँ के? राजस्थान के। तो उसी तरह से ये जो सामर झील है इसकी अवस्थिति 3 जिलों में है, लेकिन ये अगर कागजों में पूछा जाए तो कौन सा जिला आएगा? इसका जयपुर जिला आएगा। ठीक है, इस जो सॉल्ट लिमिटेड है यहाँ पर राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन नमक होता है? 8.7% नमक उत्पादित होता है। इस सामर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। कब हुई थी? 1964 में हुई थी। और इसकी जो सहायक कंपनी है, सहायक कंपनी अर्थात किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के द्वारा क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी, उसकी सहायता से इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और यहाँ पर उत्पादित होने वाला जो नमक है वो किसके काम में आता है? खाने के काम में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो पहला कारखाना कौन सा? सामर सॉल्ट लिमिटेड। नंबर 2, राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स। जो कारखाना है ये कहां पर है? डीडवाना में। कहां पर है? डीडवाना में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। और इसे लगभग आप बात करें तो कब की? 10 अक्टूबर 2008 को क्या कर दिया गया था? इसका निजीकरण कर दिया गया था। राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। और इसको 10 अक्टूबर 2008 को क्या कर दिया गया था? इसका निजीकरण कर दिया गया था। आपको ये याद रखना होगा कि राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स है डीडवाना में, इसकी 3 इकाइयां लगी थी। एक इकाई 1964 में, एक इकाई 1960 में, और एक इकाई कब लगी थी? 1966 में। तो आप कह सकते हैं कि राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स है उसकी स्थापना कह सकते हैं कहाँ हुई थी? डीडवाना में 1964 में, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो। लेकिन इसकी 3 इकाइयां लगी थी। एक इकाई कब लगी थी? 1960 में, और एक इकाई 1966 में इसकी लगी थी। ठीक है, इतना। आगे हम बात करते हैं कौन सी? राजस्थान पचपदरा सॉल्ट लिमिटेड। राजस्थान पचपदरा सॉल्ट लिमिटेड, और इसकी स्थापना कहाँ की गई है? पचपदरा में, जो कहां पर, कौन से जिले में है? बाड़मेर में। कौन से जिले में है? बाड़मेर में। और इसकी झील की स्थापना, इस जो प्लांट की स्थापना पचपदरा बाड़मेर में की गई है। और कब की गई थी इसकी स्थापना? 1960 में क्या किया गया था? ये कारखाना स्थापित किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 जो महत्वपूर्ण कारखाने हैं राजस्थान में नमक उत्पादन करने के प्रमुख हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आगे हम। अब देखते हैं राजस्थान में कौन सा नमक उत्पादित किया जाता है, वो देखते हैं। राजस्थान में कौन सा नमक उत्पादित किया जाता है? देखो, उन्नत किस्म का एक जो नमक है, कौन सा? सोडियम सल्फेट है।
इसका उत्पादन कौन सी झील में किया जाता है? डीडवाना झील में किया जाता है। कौन सी झील में? डीडवाना झील है। वहां पर कौन सा प्रकार का नमक बनाया जाता है? सोडियम सल्फेट प्रकार का नमक बनाया जाता है, जिसका उपयोग किस में किया जाता है? खाने में किया जाता है। याद रखना कि राजस्थान में सबसे उन्नत किस्म का जो नमक बनाया जाता है वो कहाँ बनाया जाता है? डीडवाना झील में। उसका उपयोग हम क्या करते हैं? खाने में। कौन से प्रकार का नमक है ये? सोडियम सल्फेट का। याद है ना? ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं तो कौन सा है? सोडियम में मैग्नीशियम सल्फेट। सोडियम में मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो नमक है ये कहां पर प्राप्त किया जाता है? कहां पर उत्पादित किया जाता है? तो आप कहेंगे कौन सी झील में? पचपदरा झील है बाड़मेर की, उसमें उत्पादित किया जाता है। और इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग क्या किया जाता है? गैर खाने वस्तुओं में। अर्थात वो वस्तुएं हैं जो खाने योग्य नहीं हैं, उनमें किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट है, उसका उपयोग किया जाता है। इसकी क्या बनाई जाती है? छोटी छोटी होती है ना, ऐसे छोटी छोटी, ऐसे क्या किया जाता है? बाइट, छोटी छोटी बाइट बनाई जाती हैं, जिसका उपयोग गैर खाने वस्तु में किया जाता है। ठीक है। कौन सा? मैग्नीशियम सल्फेट का। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात और करते हैं, कौन सी? मॉडल सॉल्ट फॉर्म अथवा सोल्ट फॉर्म। मॉडल हम बात करेंगे किसकी? मॉडल सोल्ट फॉर्म की हम क्या करेंगे? बात करेंगे। देखो मॉडल सोल्ट फॉर्म है, ये कब बनाया गया अर्थात कब स्थापना हुई थी? पहले तो ये देखेंगे स्थापना इसकी हुई थी कब? 12 जनवरी 2002। देखो ध्यान से देखना, मॉडल सोल्ट फॉर्म की स्थापना कब की गई थी? 12 जनवरी 2002 को। अब ये देखो है क्या? ये है नमक उत्पादन तकनीकों में सुधार के लिए क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। अब याद रखना कि मॉडल सोल्ट फॉर्म है, उसको क्यों स्थापित किया गया? तो आप कहेंगे कि जो नमक उत्पादन की जो तकनीक है उसमें सुधार करने के लिए क्या किया गया था? इसको स्थापित किया गया था। और ये कब स्थापित किया गया था? 12 जनवरी 2002 को स्थापित किया गया था। प्रश्न इतना है कि राजस्थान का सबसे शुद्ध नमक कहाँ प्राप्त किया जाता है? तो डीडवाना में सोडियम सल्फेट का। और मैग्नीशियम सल्फेट है, इसका उपयोग पचपदरा में, इसका निर्माण पचपदरा में किया जाता है, जो गैर खाने वस्तु में क्या होता है? इसका उपयोग में ली जाती है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका आंसर इसमें जरूर दिया जाएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।